हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एस में। और आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे आप लोगों के 10th क्लास के हिंदी का चैप्टर नंबर 9 यानी कि 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशोक का शस्त्र त्याग। पहले इसका मतलब समझिए कि इस टाइटल का मतलब क्या है। अशोक जो कि एक महान राजा थे, महान राजा सम्राट अशोक, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी लड़ाई में हारा नहीं था। वो जितने भी युद्ध किए थे, जितने भी लड़ाई किए थे, उसमें कभी हारे नहीं थे और ये अपनी जिंदगी में कभी भी किसी के सामने जो सिर नहीं झुकाए थे। तो उन्हीं अशोक का शस्त्र त्याग, शस्त्र मतलब होता है हथियार। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अशोक जो है अपने शस्त्र यानी कि हथियार को त्याग दिए हमेशा हमेशा के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर अशोक के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से राजा अशोक जो है, सम्राट अशोक जो है, अपने हथियार को त्याग दिया, तलवार को त्याग दिया? ऐसा क्या हुआ था, यही इस चैप्टर में जानना है आपको। आखिर क्यों जो है अशोक अपने शस्त्र को त्याग दिए, पूरी कहानी आप लोग जानेंगे। तो इस चैप्टर के लेखक का नाम है वसुंधर श्रीवास्तव। इस चैप्टर के लेखक का नाम है श्रीवास्तव जी, वसुंधर श्रीवास्तव। अब चलिए हम आप लोगों को शुरू से कहानी बताते हैं। जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उनके गुरु यानी कि चाणक्य, उनके टीचर, अपने गुरु के कहने पे ही भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे। उस समय जो भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, जहाँ पर अलग अलग राजा भी हुआ करते थे, अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा थे। उस वक्त भारत छोटे छोटे खंडों में टूट गया था। अशोक जो है भारत को अखंड भारत बनाना चाहते थे। जितने भी भारत अलग अलग राज्यों में, इलाकों में टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, उसको एक साथ मिला के एक अखंड भारत देखना चाहते थे, उसको बनाना चाहते थे। तो एक दिन जो है अशोक क्या कर दिए, ऐलान कर दिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अशोक जो है मगध राज्य के सम्राट थे, राजा थे। कहाँ के राजा थे? मगध के। तो एक दिन जो है अशोक जो है ऐलान कर दिए, घोषणा कर दिए कि जितने भी इस भारत में जितने भी राजा हैं वो मेरे अधीन आ जाए। अच्छा, ये अवध कहाँ है? ये वही पटना का इलाका है आसपास का। तो उन्होंने कहा जो भी राजा मेरे अधीन नहीं आता है उससे मुझे युद्ध करना होगा, लड़ाई करना होगा। तो सम्राट जो है अशोक वो बहुत बड़ा राजा था, जिंदगी में कभी हारा ही नहीं था। तो लगभग भारत के जितने भी राजा थे, छोटे छोटे इलाकों के राजा थे, राज्य के राजा थे, वो अशोक के अधीन आ गए, अशोक के अंडर में आ गए, पक्ष में आ गए। वो कहने लगे कि हाँ, हम आपके अंडर में हैं। लेकिन एक राज्य था कलिंग, वहाँ के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे कि वो अशोक के अधीन आए, यानी कि अशोक के अंडर में आकर काम करें। ये जो कलिंग के राजा थे, ये कलिंग है वो एक देश बने, एक स्वतंत्र राज्य रहे, वो किसी के अधीन में न रहे। तो कलिंग जो है हमारा एक अलग देश रहे, अलग, वो किसी के दबाव में ना आए, किसी के अंडर में काम ना करे। तो अशोक बोले थे जो भी मेरे अधीन नहीं आएगा, मेरे अंडर में नहीं आएगा, उससे मुझे युद्ध करना होगा। तो अब कलिंग और मगध के बीच युद्ध होना शुरू हो गया, लड़ाई स्टार्ट हुई। यहाँ पे मगध जो भी मजबूत, वो तो मजबूत था ही, और उसके बाद कलिंग भी कुछ कम नहीं था। कलिंग के जो राजा थे वो भी महान थे। तो दोनों के बीच लगभग 4 सालों तक युद्ध होता रहा। और 4 सालों के बाद सम्राट अशोक जो है अपने टेंट में, जिस युद्ध के मतलब जहाँ भी मैदान में लड़ाई हो रहा था, वहाँ पे कैंप रहता था। तो कोई भी सैनिक को चोट लग जाता था, तो घायल हो जाता, तो सैनिक उसी कैंप में जो लाकर इलाज किया जाता है। तो वहीं युद्ध के मैदान में जो है मगध के जो राजा थे, सम्राट अशोक, वो अपने कैंप में टहल रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग असफल हैं, कलिंग को हम लोग जीत नहीं पाए। तभी जो है उनका एक संवाददाता जो सूचना देता है, जैसे न्यूज़ चैनल में संवाददाता होता है, जो जैसे रिपोर्टर होते हैं, जो सूचना देता है, दिल्ली के संवाददाता, बनारस के संवाददाता, बिहार के संवाददाता, उसी तरह एक संवाददाता था सम्राट अशोक के पास। वो बोला कि महाराज की जय हो। अशोक को बोला, जाहिर सी बात है, महाराज की जय हो। महाराज, जो कलिंग के राजा हैं वो युद्ध यानी कि लड़ाई में मारे गए। ये सुनकर सम्राट अशोक बहुत खुश हुए। क्या सच में कलिंग के राजा जो है युद्ध में मारे गए? इसका मतलब जो है अब हम लोग सफल हो गए, अब जो है कलिंग हमारा होगा, कलिंग पर जो है हमारा राज होगा, अब हम लोगों ने कलिंग को जीत लिया। सम्राट अशोक बहुत खुश थे। वो जो संवाददाता जो सूचना लेकर चुप खड़ा था, तो सम्राट अशोक पूछा तुम चुप क्यों हो, ये तो खुशी की बात है। तो जो संवाददाता है वो बोला कि हाँ, ये तो खुशी की बात है कि कलिंग के राजा हैं वो लड़ाई में मारे गए, लेकिन फिर भी जो कलिंग का दुर्ग, कलिंग का महल का जो फाटक है, दरवाज़ा, दुर्ग कहते हैं, कलिंग के महल का फाटक है, वो आज भी बंद है। तो ये सुनकर सम्राट अशोक बोले क्या आज भी बंद है?
तो खुल जाएंगे। कल जाकर बोल दो सेनापति से कि मैं जो है सैनिकों का संचालन करूंगा और कल जाकर हम लोग कलिंग का जो महल है उस पर हम लोग अपना झंडा फहराएंगे और कलिंग हमारा हो जाएगा, उस पर हम लोगों का राज होगा। जाकर बोल दो सेनापति को कल जो है मैं सैनिकों का खुद संचालन करूंगा और जाकर किसी भी हाल में कलिंग के महल का फाटक खोलेंगे, दुर्ग का फाटक खोलेंगे और अपना झंडा लहराएंगे। अगले दिन सम्राट अशोक अपने सैनिकों को लेकर कलिंग के महल पहुंचे। टुकड़ी 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 जहां पर फाटक बंद था, फाटक के सामने खड़े हो गए। अपने सैनिकों से बोले, मेरे वीर सैनिकों, हम 4 सालों से युद्ध हो रहा है कलिंग और मगध के बीच। कलिंग के जो राजा है वो युद्ध में मारे गए और जितने भी कलिंग के सैनिक हैं वो भी हमारे गिरफ्त में है। तो ठीक है, आज जो है हम लोग किसी भी हाल में ये प्रण करो, ये जो कलिंग का फाटक है इसे खोलकर इस कलिंग के महल पर, दुर्ग पर अपना झंडा लहराएंगे। या तो इस महल पर झंडा लहरेगा, नहीं तो हम मृत्यु को गले लगा लेंगे, यानी कि मौत को गले लगा लेंगे। या तो इस महल पर झंडा लहरेगा या तो हम लोग मौत को गले लगा लेंगे। ये सुनकर सम्राट अशोक के जितने भी सैनिक थे वो बोलने लगे, मगध की जय, सम्राट अशोक की जय। तभी जो है अचानक कलिंग का जो महल का फाटक है वो अचानक खुला और उसी में से कलिंग के जो महाराज थे उसकी पुत्री यानी कलिंग की जो राजकुमारी थी पद्मा, वो सैनिक का भेष लिए हुए, सैनिक जो भी लड़ाई करने के लिए पहनते हैं वेशभूषा, फिर उसका भेष लेके बना के हाथ में तलवार लेकर निकली और उसके बाद से उसके पीछे पीछे राजकुमारी पद्मा के पीछे जितने भी उस महल की जितनी भी औरतें थी वो भी जो है बाहर निकली और वो भी सैनिक के भेष में ही थी, वो भी एक तरह से पुरुष के भेष में ही थी और उन सभी के हाथों में हथियार था। और जितने भी औरतें हैं एक तरह से जितने भी वीरांगनाएं थी, कलिंग की जितने भी औरतें थी सब लड़ाई करने के लिए बाहर निकली एक सैनिक के भेष में। और सम्राट अशोक का जहाँ पर सेना था, जहाँ पर सम्राट अशोक खड़े थे उसकी कुछ दूरी पर आकर जो है राजकुमारी पद्मा रुक गई और उनके पीछे जितने भी औरतों की सेना थी वो भी रुक गई। और राजकुमारी जो है अपने औरतों की सेना से बोली, बहनों, तुम वीर भागनी, वीर कन्या और एक वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे भाई, पति, पुत्र और उसके बाद से पिता की हत्या की वो तुम्हारे सामने खड़ा है, उनसे तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो। कौन बोली? राजकुमारी पद्मा अपने औरत सैनिकों से बोल रही है। तुम सभी प्रण करो कि जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक कोई भी हमारे इस कलिंग राज्य को, इस हमारे कलिंग महल को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। हम कलिंग को पराधीन होने से पहले यानी किसी को देने से पहले हम अपनी आंखें बंद कर देंगे, हम अपनी मृत्यु को गले लगा लेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम कलिंग राज्य को किसी और का होने नहीं देंगे। ये बात थी। सारी बातों को सुन के, सारे नजारे को सम्राट अशोक जो है वो चौंक उठा, वो हैरान था। और सम्राट अशोक क्या बोला, आखिर ये कौन है? लग रहा है कि कलिंग को बचाने के लिए साक्षात देवी उतर आई। ये तो जितने भी सैनिक हैं औरतों की सेना थी। क्या मुझे कलिंग पर विजय पाने के लिए यानी कलिंग पर अपना झंडा लहराने, कलिंग को अपने अधीन करने के लिए मुझे स्त्रियों का वध करना पड़ेगा, यानी कि औरतों को मारना पड़ेगा? नहीं, ऐसा मेरा शास्त्र नहीं कहता कि तुम युद्ध में स्त्रियों का वध करो। और फिर सम्राट अशोक बोला कि मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे कलिंग नहीं चाहिए, मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा। और जाकर सम्राट अशोक जो है राजकुमारी पद्मा से पूछा कि आखिर कौन है देवी आप? अब राजकुमारी पद्मा बोली कि मैं इस कलिंग के राज्य की राजकुमारी, मैं अशोक के सैनिकों और अशोक से युद्ध करने आई हूँ, लड़ाई करने। कहाँ है अशोक? मेरे पिता का हत्यारा कहाँ है? तो सम्राट अशोक खुद ही था, मैं ही हूँ सम्राट अशोक, मैं ही हूँ तुम्हारा दोषी, लेकिन तुम एक स्त्री हो और तुम्हारी जितनी भी सेना है, सैनिक है, वो एक स्त्री है, मैं स्त्रियों पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। अब ये बात सुनकर राजकुमारी पद्मा वो बोली, क्यों? मुझे तुमसे युद्ध करनी है, अब तुम हम लोगों पर हाथ क्यों नहीं उठे, तुम हम लोगों से युद्ध क्यों नहीं करोगे? तो सम्राट अशोक बोले कि ऐसा हमारा शास्त्र नहीं कहता कि स्त्रियों पर हाथ उठाई जाए। तो ये बात सुनकर राजकुमारी पद्मा बोली, तुम्हारा शास्त्र ये कहता है कि निरपराधियों की हत्या कर दो? तुम्हारा शास्त्र यह आज्ञा देता है कि विजय की लालच में आकर यानी कि जीत की लालच में आकर तुम लाखों माताओं की गोद सूनी कर दो? तुम्हारा शास्त्र यह आज्ञा देता है कि लाखों स्त्रियों की मांग के सिंदूर को पोंछ दो? अगर तुम्हारा ऐसा शास्त्र आज्ञा देता है तो फूंक डालो, जला डालो ऐसे शास्त्र को जो तुम्हें ये सिखाता है। मैं यहाँ पे शास्त्र सीखने नहीं आई हूँ, मैं शस्त्रों से युद्ध करने यानी कि हथियारों से लड़ाई कर, तुम एक हत्यारे हो और मुझे तुमसे युद्ध करनी है और तुम्हें मुझे युद्ध करना ही होगा। अब ये बात सुनकर सम्राट अशोक का सर नीचे झुक गया, वो सर झुका लिए। ये देखकर राजकुमारी पद्मा जो बोली, सर क्यों झुका लिए? महाराज उठिए और हमसे युद्ध कीजिए। ये बात सुनकर सम्राट अशोक जो है वो बोले कि बस बहुत हुआ राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं क्या आज से कभी भी युद्ध करूंगा ही नहीं। अब जो सम्राट अशोक ने अपना तलवार फेंक दी और अपने सैनिकों से भी बोले, तुम भी अपना तलवार फेंक दो, आज से ये जो अशोक है वो तुम लोगों को कभी भी किसी दूसरे इंसान पर आक्रमण करने या फिर लड़ाई करने का आज्ञा नहीं देगा।
तुम्हें हुक्म नहीं देगा कि जाकर दूसरे पर आक्रमण करो, फेंक दो अपनी तलवारें। अब ये देखकर, ये बातें सुनकर राजकुमारी पद्मा जो है वो बोली, मैं इस तरह के भुलावे में नहीं आ सकती महाराज, उठिए और मुझसे युद्ध कीजिए, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। अब तो सम्राट अशोक राजकुमारी पद्मा के सामने जाकर झुक गए। अब बोली, तो लीजिए बदला, मैं आपका अपराधी हूँ। इस अशोक ने लाखों लोगों का सिर काटा, जिस अशोक का सिर जो है किसी के सामने नहीं झुका, वो आज आपके सामने झुका हुआ है, ले लीजिए अपना बदला। लेकिन मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अटल है कि मैं स्त्रियों पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। तो राजकुमारी पद्मा जो है वो बोली, तो जाइए महाराज, स्त्रियां भी किसी निहत्थों पर वार नहीं करती, जाइए आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए जीवित रहिए। और इस तरह से राजकुमारी पद्मा सम्राट अशोक का वध नहीं कि उसको मारी नहीं, जीवित छोड़ दी। और राजकुमारी पद्मा जो है अपनी स्त्रियों के सैनिक को लेकर जो फिर से वो वापस महल के अंदर लेकर चली गई। और उसके बाद से सम्राट अशोक लड़ाई, अपनी जिंदगी में युद्ध करना और हथियार उठाना तो छोड़ ही दिए। उसके बाद से सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना लिए और ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक मैं जीवित रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, तब तक मैं अपनी प्रजा की भलाई सोचूंगा और जितने भी प्राणी हैं उनको सुख और शांति देने का प्रयत्न यानी कि प्रयास करूंगा। और इस तरह लास्ट में सम्राट अशोक जो है वो अपने शस्त्र यानी कि हथियार को त्याग दिए। तो यहीं पर आप लोगों का चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर।